दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बारे में बहुत सारी बातें हमने पहले ही की है और अशोक चव्हाण अभी भी अपनी बातों को आगे बढ़ाते रह रहे हैं। हालांकि अशोक चव्हाण ने जो दावा किया था कि शिवसेना पहले ही कांग्रेस के पास आई थी और कह रही थी कि हम मिलकर सरकार बनाते हैं, खास करके तब जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि अशोक चव्हाण से मिलने आए लोगों में ये भी थे, अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे। मुझे लग रहा था कि अशोक चव्हाण शायद उद्धव ठाकरे को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में जब ये बात शरद पवार को पता चले कि हाँ सच में अशोक चव्हाण द्वारा उद्धव ठाकरे ही बेनकाब हो रहे हैं, तो शरद पवार ने अशोक चव्हाण की बातों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास आया ही नहीं था, अगर आता तो मुझे जरूर पता चलता। हाँ, अगर कांग्रेस के पास अलग से शिवसेना वाले तब गए हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। मतलब अशोक चव्हाण एकनाथ शिंदे वाली बात झूठ बता रहे थे, यही शरद पवार का दावा था। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पहले से कह रहा था कि अशोक चव्हाण ने यह बोला है और वो उद्धव ठाकरे को ही बेनकाब करना चाहते हैं, ना कि एकनाथ शिंदे को, क्योंकि जिस वक्त एकनाथ शिंदे अशोक चव्हाण से मिलने गए होंगे वो उद्धव ठाकरे के इशारे पर ही गए होंगे। मेरे मन में सवाल ये आता है कि अशोक चव्हाण आखिर करना क्या चाहते हैं। अशोक चव्हाण बोलते हैं, उसके बाद शरद पवार कुछ अलग बोलते हैं, और वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग मुझे याद आता है। आखिर कहना क्या चाहते हो? कंफ्यूज हो जाता है। क्या अशोक चव्हाण कंफ्यूज ही करना चाहते हैं? क्या वो कंफ्यूज है या वो कंफ्यूजन और बढ़ाना चाहते हैं? है क्या? अशोक चव्हाण खुद अगर कंफ्यूज है तो उनका कंफ्यूजन है कहां? मतलब अशोक चव्हाण कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं, छोड़े या न छोड़े, करे या न करे, ये कंफ्यूजन उनके मन में है। अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने के बाद जाएंगे कहां? स्पष्ट है, एनसीपी में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां उनके लिए कोई जगह ही खाली नहीं है। स्वाभाविक तौर पे वो बात कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाए कि न जाए ये भी बात अशोक चव्हाण के मन में आ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही तांता लगा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस के बाद सुधीर मुनगंटीवार है, चंद्रकांत पाटिल है, राधा कृष्ण विखे पाटिल है, पंकजा मुंडे है। एक लंबी कतार है नेताओं की, जिसमें अशोक चव्हाण का नंबर कौन सा होगा? क्या अशोक चव्हाण अपने नांदेड़ जिले की राजनीति को ही बचाना चाहते हैं? क्या अशोक चव्हाण अपनी राजनीति को रोक कर क्या अपने बच्चियों की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तब नए सिरे से शुरुआत की जाए बीजेपी के साथ जाकर, क्या ये विचार उनके मन में है? और कांग्रेस को छोड़े या न छोड़े, बीजेपी में जाए या न जाए, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, जाए तो जाए कहां, यह सवाल शायद अशोक चव्हाण के मन में आ सकता है, और यही कंफ्यूजन अशोक चव्हाण के मन में हो सकता है। इसी हड़बड़ाहट में वो कुछ ना कुछ तो बयान दे रहे हैं। एक बात हो सकती है। दूसरी बात, वो कंफ्यूजन बढ़ाना चाहते हैं। वो एनसीपी में कंफ्यूजन बढ़ाना चाहते हैं, वो शिवसेना में कंफ्यूजन बढ़ाना चाहते हैं, वो कांग्रेस में कंफ्यूजन बढ़ाना चाहते हैं। और ये कंफ्यूजन बढ़ाने वाली बात ये हो सकती है कि क्या है, कहां जाएंगे अशोक चव्हाण, क्या करने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं अशोक चव्हाण। ये कंफ्यूजन बढ़ाने वाली बात हो सकती है, या वो कंफ्यूज कर रहे हैं, संदेह निर्माण कर रहे हैं हर एक के मन में, कौन जाएगा, अशोक चव्हाण या कोई और ये सब क्यों हो रहा है? तो अशोक चव्हाण अपनी ही पार्टी में अपनी ही छवि को और मजबूत करना चाहते हैं, और मजबूत करना चाहते हैं। नाना पटोले की अध्यक्षता में जिस तरह से कांग्रेस के नेता नाराज है, मैं एक बात आपको बताता हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए, मतलब नाना पटोले के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे नगर जिले के बाला साहब थोरात, उनके पहले काम कर रहे थे अशोक चव्हाण, उनके पहले कोई और, उनके पहले कोई और, ऐसे अध्यक्ष पद की परंपरा चली आ रही है।
लेकिन इस अध्यक्ष पद को बखूबी किसी ने निभाया होगा तो अशोक चव्हाण ने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ नेताओं में देने की दानत होती है, करने की, पैसा खर्च करने की दानत होती है। उनमें से कुछ गिने चुने ही नेता महाराष्ट्र में हमें मिलेंगे। वैसे कांग्रेस में एक अशोक चव्हाण है जो पार्टी के लिए अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। उसके बाद तो जेब टटोलने वाले ही अध्यक्ष पार्टी को मिले। अशोक चव्हाण जिस तरह से पार्टी को चला रहे थे उस तरह से उनकी छवि पार्टी में और मजबूत होती जा रही थी। नाना पटोले तो ऐसा खर्च कर ही नहीं सकते, इस तरह से संभाल ही नहीं सकते, जिम्मेदारियों को अपने सर ले ही नहीं सकते। तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं में अशोक चव्हाण को फिर से एक बार पार्टी का अध्यक्ष बनाने की इच्छा जगी है और इसी को लेके पार्टी में अपनी छवि को और मजबूत करना चाहते हैं अशोक चव्हाण। इसीलिए शायद अशोक चव्हाण के मन में ये सारी बातें आती होंगी। अब शरद पवार ने यह भांप लिया और अशोक चव्हाण के दावे को सिरे से खारिज कर लिया। जब एकनाथ शिंदे का दावा खारिज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली खैरे को भी मुंह के बल गिरा दिया है शरद पवार ने। चंद्रकांत खैरे ने भी ऐसा ही दावा एक बार किया था। अब इन सारी अटकलों को देखकर मुझे नहीं लगता है कि अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। मुझे अभी नहीं लगता है, क्योंकि अशोक चव्हाण जाना चाहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको अपने में लेना चाहती है क्या, ये भी देख लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और मेरे ख्याल से अब तक भारतीय जनता पार्टी में उन्हें अपने साथ लेने का मन नहीं बनाया है। अब आगे जाकर ही बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। क्या अशोक चव्हाण खुद कंफ्यूज है, क्या वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, या जो कंफ्यूजन है वो और बढ़ाना चाहते हैं, वो पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए ये कर रहे हैं या पार्टी को छोड़ने के लिए ये कर रहे हैं, क्या किसी अध्यक्ष को हटा के नया अध्यक्ष बनाने के लिए कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा तभी सारी बातें जल्द ही साफ हो जाएंगी। तब तक इन्हीं सवालों को लेकर हम भी आपके साथ आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।